उसमें प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भूमिहीन परिवार है उसको चिन्हित करके एसडीओ साहब अंचल स्तर से सब लोग उसको चिन्हित करके हम लोग उसको बासगीत पर्चा दे दें। बासगीत पर्चा मिलने से उसको आवास मिलने में सुविधा है। तो एक तो हम लोग बासगीत पर्चा का वितरण आज कर रहे थे। बासगीत पर्चा पहले से बना हुआ था और हम लोग कई महीनों से उसमें लगातार मेहनत कर रहे थे कि सबको पर्चा मिल जाए। दूसरा कि राशन कार्ड गरीब गुरुओं से जुड़ा हुआ मामला है। राशन कार्ड बहुत को राशन में नाम जुड़वाना रहता है, कार्ड में किसी को छंटवाना रहता है। इस तरह का कार्ड का वितरण पहले से भी हम लोग प्रयास कर रहे थे कि इस कार्ड में सुधार हो जाए। आज लगभग 3000 कार्ड बन के रेडी है और बनमनखी प्रखंड में 3000 कार्ड का वितरण आज से हम लोग शुरू कराने का प्रयास किया। आज जैसे शुरू हो गया, आज वितरण लगभग आप सबके सामने वितरण की शुरुआत कर दी है। हम थे एसडीओ साहब थे, बीडीओ साहब थे, सीओ साहब, सभी लोग मिल करके कि गरीब आदमी को राशन की आवश्यकता पड़ती है और राशन के में ले करके तो उसको कम से कम राशन का कार्ड मिल जाए। इसी लेकर के आज राशन कार्ड का भी वितरण हुआ और आज से लगातार कंटिन्यू राशन कार्ड वितरण प्रारंभ रहेगा हर दिन। जैसे आज 3000 कार्ड बना हुआ है तो आज ही एक दिन में नहीं बटेगा, इसलिए भीड़ हो जाती है। भीड़ होने के बाद हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग को कहे हैं कि एक दिन में 100, 150, 200, 300, 400 मतलब डेली की प्रक्रिया के तहत यह राशन कार्ड वितरण चलता ही रहेगा। उसमें सुधार का भी आवश्यकता हो, सुधार का भी एप्लीकेशन दिया जाएगा, लेकिन कंटिन्यू आज से राशन कार्ड वितरण का। और गांव में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस तरह के पंचायत के जनप्रतिनिधि से भी कि मुखिया, वार्ड सदस्य या समिति हो, सरपंच हो, सबके माध्यम से कि सब लोग अपने गांव में लगे कि जिसको राशन कार्ड नहीं बना है कम से कम अप्लाई हो जाए कि हम लोग यहाँ से उसको राशन कार्ड बना करके उस परिवार को सुपुर्द कर दें। उसी निमित्त यही थी। दूसरा हमारे एसडीओ साहब ने सब लोग कह रहे थे कि ये कैंपस है, यहाँ थोड़ा फलदार वृक्ष और छायादार वृक्ष, अच्छे अनुमंडल है, सभी लोग यहाँ आते जाते हैं तो कम से कम यहाँ कोर्ट भी है, पब्लिक का आना जाना रहता है। तो उस निमित्त हम लोग चाह रहे थे कि वृक्षारोपण भी हो गया, अच्छे काम हो गया कि सब लोगों को कि यहाँ के लोगों को आने के लिए फलदार भी है और थोड़ा छायादार भी। इसी लेकर के हम लोग आज तीनों कार्यक्रम के तहत आज अनुमंडल में था, सभी लोग को रह गया है और आप लोग आए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। कितने व्यक्ति के पास जो है ये बास्केट पर्चा बांटा गया है? कितने व्यक्ति नहीं है, आप इसको व्यक्ति के रूप में मत देखिए। कहीं हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं। जैसे गांव में किसी के घर बना हुआ है, उसको जमीन के पते नहीं है, तो हम लोग सर्वे करा करके कि वो आदमी उस घर में बसा हुआ, जितने घर में रह रहे हैं उसको जमीन का कागज नहीं है। मान लीजिए 500 हो जाए, 200 हो जाए, 100 हो जाए। आज हम लोग यहाँ पर 30-40 को बांटे, तो यहाँ जो वितरण हुई है, जितना बना, जितना सर्वे में लोग आया, इनकी आवश्यकता है तो उसको हम लोग उसी ढंग से उसको सर्वे करके पर्चा वितरण कर दिया गया है। अब मान लीजिए कि इससे भी संख्या कहीं कहीं मिलेगा कि घर बना हुआ है। देखिए एक सिस्टम है कि घर बना हुआ आदमी को आवास नहीं मिलता है, जब तक उसकी जमीन का नहीं रहेगा कागज तो उसको आवास नहीं मिलेगा। तो आवास के लिए कम से कम क्या चाहिए कि उसको सर्वे करके उसको जमीन का कागज कम से कम मिल जाए, जितना में रह रहे। मान लीजिए आप उसको 50 डिसमिल 10 डिसमिल नहीं दे सकते हैं, उस गरीब आदमी को क्या है कि 3 डिसमिल है, 2 डिसमिल है, 1 डिसमिल है, जितना में रह रहे हैं, किसी का विवाद नहीं हो, उतना का कागज उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको मिल जाए। तो उस कागज मिलने से उसको आवास का लाभ मिल जाए। कितने जमीन का बास्केट पर्चा बांटा गया? अभी तो हम लोग करीब 40 आदमी का पर्चा बांटे हैं यहाँ पर आज की डेट में। पर्चा में कितने डिसमिल उनको दिया? उसमें कितने डिसमिल नहीं, इसलिए हम आपको बैक करके समझाए ना कि कितने डिसमिल नहीं होता ना। आप उल्टा प्रश्न में कहते हैं कितने डिसमिल, जितना बसा हुआ। मान लीजिए कोई एक आदमी का घर है, उसमें उसको 2 डिसमिल में बसा हुआ है, दूसरा आदमी है वो 4 डिसमिल में बसा हुआ है, तीसरा आदमी है वो 1 डिसमिल बसा हुआ है। अगर हम सबको 8 डिसमिल देना छोड़े कि उतना जमीन की संख्या तो नहीं पूरेगी। तो जो आदमी को जितना घर में बना हुआ है, एक दूसरे का विवाद नहीं हो, जितने उसके कब्जा में है, घर बना हुआ है,
उतने डिसमिल का कागज उसको दिया गया। धन्यवाद।